हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण अर्थ रखता है, हमारी महत्व रखता है। हमारी संस्कृति जो आज है इसका सही बेस जो है नवपाषाण काल। ये एक आमूल चूल परिवर्तनों का काल है। नहीं, इसमें यू टर्न लिया हमारी संस्कृति ने, हमारे व्यवस्था ने। नहीं, क्योंकि कोई भी संस्कृति तब तक डेवलप नहीं करेगी जब तक वह अस्थायी न बने। घूमती फिरती संस्कृति जो होती है, घूमती फिरती संस्कृति, जिसको यायावर संस्कृति कहते हैं, जिसको खानाबदोश संस्कृति कहते हैं, है ना, जो कबीलाई संस्कृति कहते हैं, जो कबीलों में लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, वह संस्कृति कभी भी उसका विकास ज़्यादा नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? यानी कि नवपाषाण काल के पहले अभी तक कहीं भी कृषि का नाम आपको नहीं सुना देगा। अभी तक सुने हैं कहीं खेती बाड़ी? और पूरा पाषाण काल पढ़ गए, पूरा का पूरा मध्य पाषाण काल पढ़ गए, अभी तक खेती का कहीं नाम निशान तक नहीं है। नहीं, पशुपालन का नाम सुन रहे हैं, शिकार का नाम सुने, खाद्य संग्राहक, खाद्य को इकट्ठा करना, ये सब काम सब चल रहा है, लेकिन खेती बाड़ी कहीं भी नहीं है। ठीक है? जब पशुपालन आप करेंगे, जब पशुपालन करेंगे तो पशु एक जीवित ऑब्जेक्ट है, मतलब जीवित वस्तु है, जिसके अंदर प्राण है, जो सांसें लेता है, जिसके अंदर पाचन तंत्र है, जिसको एनर्जी चाहिए। नहीं, और इस एनर्जी को पाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए उसको चारा चाहिए, और चारे के लिए चारागाह चाहिए, और चारागाह के लिए घास चाहिए, है ना। अब इस चक्कर में उस पशुओं को जीवित रखने के लिए, नहीं, जो लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते थे, जैसे आज चारागाह जो है वो सीमान में है, नहीं, तो यहाँ आ गए, बस गए 3-4 महीना, 2 महीना 3 महीना, जब यहाँ का चारा खत्म हो गया तो चले गए देवरिया का चारा खत्म हो गया तो बस्ती चले गए। ऐसे ये लोग घूमते रहते हैं। समझ आ रहा है? ये घुमंतु जीवन। और थोड़ा भीतर समझिए, कबीलाई जीवन जो होता है उसकी एक कल्चर होती है। इसको विशेष तौर पर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वैदिक काल में। वैदिक काल में हम विशेष धारा ये करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप घूम रहे हैं तो आपको जमीन से कोई लगाव नहीं। अगर आपसे पूछें हम, नहीं, कि आपको इस मकान से लगाव है, इस मकान से, या आपको अपने घर वाले मकान से लगाव है, तो आप क्या जवाब देंगे? घर वाला। बिना सोचे समझे आप बोले। हम ही को कहा जाए कि इससे लगाव ज़्यादा है, कि अब हमने जो घर बनाया है उससे लगाव ज़्यादा है, तो हम कहेंगे घर वाले है, क्योंकि तो मेरी अपनी संपत्ति है, ये दूसरे की संपत्ति है, किराए पर हम लिए। अब ये बदल सकते हैं हम, आज यहाँ पसंद नहीं है वहाँ चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। हम जब कई जगह पढ़ाए, कई जगह गया कोचिंग, पिछले वाले को याद भी नहीं रहता है, कभी बात प्रसंग उठा तो भाई वहाँ पढ़ाते थे, लेकिन अपना घर तो हमेशा याद रहता है। वैसे ही जब आप कहीं रह ही नहीं रहे हैं स्थिर, तो आपको वहाँ के जमीन से कोई लगाव नहीं। समझ आ रहा है? यानी जमीन से कोई लगाव वाला मैटर नहीं है। लोग पहली बार लगभग 7000 ईसा पूर्व में पहली बार, जैसे कि मध्यकाल, मध्य पाषाण काल, ध्यान से समझिएगा, मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल में आप आ रहे हैं, तो कोई ऐसी रेखा नहीं खींच दी गई है कि इस साल तक जो है मध्य पाषाण काल है, इस दिन तक फलाने उसके कल हो गए नवपाषाण चालू हो गया। ऐसा नहीं होता। नवपाषाण काल शुरू होने और मध्य पाषाण के खत्म होने के बीच में एक संक्रमण काल आता है। ठीक है, ये जो संक्रमण काल है, संक्रमण काल का मतलब क्या हुआ?
कि दोनों के बीच की अवस्था इसको संक्रमण कहा करते हैं। नहीं, जैसे बचपन, जवानी, बीच में किशोरावस्था, जवानी वृद्धावस्था, बीच में प्रौढ़ावस्था है, एक बीच की अवस्था होती है। शहर गांव के बीच की अवस्था नहीं। अगर इस रास्ते को जानते हैं तो ओवरब्रिज से नीचे उतरिए, अंदर धारा की तरफ, अगर जानते हैं तो आगे बढ़िए, यहाँ से चलिए, कहाँ से, दरबार सिनेमा से। दरबार सिनेमा क्या है, प्योर टाउन है, प्योर टाउन है। बाटा मोड़ है ना, बाटा मोड़ से आगे बढ़िए, टाउन थाना, पूरा टाउन है, उसका नाम है टाउन थाना है। आगे बढ़े, झगड़ावा बर टाउन है, DAV मोड़ टाउन है, ओवरब्रिज पर चढ़े, उस पार उतरे, अंदर ढाला, थोड़ा सा टाउन का में हल्कापन आया, और आगे बढ़े रसीद चक, ये ना पूरा टाउन है ना पूरा देहात है। और आगे बढ़िए, पता नहीं कौन सा जगह है, टेढ़ी घाट, जाते जाते ये गांव में कन्वर्ट होता है। ये ओवरब्रिज के नीचे से लेके और रसीद चक के बीच का जो क्षेत्र है वो संक्रमण न पूरा शहर है न पूरा टाउन है। ये संक्रमण हर जगह हो सकता है, हर काम पे हो सकता है। मैट्रिक और इंटर ग्रेजुएशन के बीच का संक्रमण इंटरमीडिएट का नाम है, इंटरमीडिएट है, मध्य बीच में है, समझ में आ रहा है। भूख लगना शुरू हुआ और खाना खाए, इसके बीच में की संक्रमण की अवस्था होती है। संक्रमण हर जगह पाया जाता है, तो पाषाण काल में भी संक्रमण पाए जाते हैं।